दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। सभी को पता है कि हिंदी मिरर पर बीए फर्स्ट ईयर की हिस्ट्री की जो है आज वीडियो अपलोड हो रही है। पहले सुबह में एक आपको सेकंड पार्ट मिला था, उससे पहले एक पार्ट आपका डाल चुके थे 3-4 दिन पहले। कल सेकंड पार्ट था मॉर्निंग में, अब थर्ड पार्ट था शाम में, अब आपका फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं। और एक वीडियो कल आपको मिलेगी मेगा प्रैक्टिस सेट, जिसे मैंने आपका फर्स्ट पेपर में आपको दिया था लास्ट मोड प्रैक्टिस सेट। तो कल आपको ये दोपहर बाद मिलेगा लास्ट मोड प्रैक्टिस सेट। और ये मैं इसलिए लेकर आती हूँ, उसमें देखना होता है कि आप लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, वहाँ आपका ये टेस्ट पेपर ही समझ लीजिए, मॉक टेस्ट पेपर ही समझ लीजिए उसको। काफ़ी ये बड़ा लेकर आऊँगी मॉक टेस्ट आपका, तो इसके लिए तैयार रहिए कल और आप तैयारी कर लीजिए आज इसकी। चलिए देखते हैं। गुप्तकाल में सती प्रथा देखनी है किस तरह से थी। गुप्ततर काल में स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार के विषय में पढ़ लीजिए। गुप्तकाल में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन किन बिंदुओं के आधार पर किया गया। गुप्तकाल में कन्याओं की विवाह की आयु क्या थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। गुप्तकाल में कन्याओं का कौन सा संस्कार बंद हो गया था। यहाँ ये वाले प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर नोट डाउन करें। चलिए आते हैं आपके एमसीक्यूज पर। इस स्लाइड में आपको मिलेंगे 3 प्रश्न। ठीक है, 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। चलिए चेक करते हैं कौन से हैं। पहला प्रश्न है, गुप्तकाल में स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन का आधार है। मैंने कहा ना पढ़िए इसको, तो इसमें से प्रश्न बनेंगे। तो पहले का आपका डी ही जाएगा। विवाह प्रणाली, देवदासी प्रथा, संपत्ति का अधिकार, ये स्त्रियों की स्थिति के अध्ययन के आधार हैं। किस आधार पर आप स्त्री के बारे में वहाँ के पढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं आगे। ऐसी शिक्षण संस्था का उल्लेख प्राप्त होता है जिसके सह शिक्षा की व्यवस्था थी। तो देखना है किसमें, रघुवंश, मालती माधव, स्वप्नवास दत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का आपका जाएगा सी, मालती माधव। गुप्तकाल में किसने कन्या को पुत्र के हिस्से का चौथाई भाग बताया है। तो देखिए उस वक्त भी कन्या को जो पुत्र को हिस्सा मिलता था उसका चौथाई भाग किसका होता था, कन्या को। तो पांचवे का आंसर जीमूतवाहन, ज्ञानेश्वर, सर्वेश्वर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कहा है जीमूतवाहन ने। ठीक है, इस कथन को याद रखिए अपने। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे वही आपके फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या है। वात्स्यायन के नामक ग्रंथ पे आदर्श पत्नी का चित्र मिलता है किसमें, कामसूत्र में। वेद व्यास कहते हैं अगर पति विदेश गया हो तो पत्नी को श्रृंगार नहीं करना चाहिए। कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में अनुसैया इतिहास का ज्ञाता कहा है। तीनों ही प्रश्न अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वप्नवास दत्ता में उदय दत्ता को प्रिय तथा प्रिय शिष्य कहता है, सत्य है। मालविका गणदास ने नृत्य और संगीत सीखती थी, सत्य है। शकुंतला कमल पत्र पर प्रेम पत्र लिखती थी, ये भी सत्य है। तो तीनों ही बातें आपको पता चल गई और एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से आपके। अब है सही जोड़ा मिलाना है। दाएं भाग में क्या है, जीमूतवाहन। मिताक्षर में क्या है, विज्ञानेश्वर। कादम्बरी किसकी है, पांड की। और राजतरंगिणी किसकी है, कल्लड़ की। याद रखिए इसको। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके प्रश्नों पर। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से हैं देखते हैं। पहला है, गुप्तोत्तर समाज में ब्राह्मणों की स्थिति पर संक्षेप में पढ़ लीजिए इसको। गुप्तेश्वर समाज में क्षत्रियों की स्थिति पढ़ लीजिए, ब्राह्मणों की भी स्थिति, क्षत्रियों की भी। इस वैश्यों की स्थिति पर प्रकाश डालना, यहाँ पर आपकी जाति जो थी उनके बारे में आपको पढ़ना है। गुप्तेतर काल में बेगार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़नी है ये चीज़ें, जिससे आपकी नॉलेज में सब बना रहे एग्जाम के देते वक्त। चलिए लघु उत्तरे देखते हैं, वेरी शॉर्ट। गुप्तेतर समाज में न्याय तथा दंड को लेकर ब्राह्मणों की क्या स्थिति देखना है इसमें। गुप्तेतर काल में मेधातिथि ने शूद्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया, इनको भी आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें आपके क्वेश्चंस बनेंगे 4, नोट कर लीजिए 4 प्रश्न अपने। शूद्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है। शूद्रों के प्रति दृष्टिकोण किसने अपनाया, जो जिनका उदार दृष्टिकोण रहा है तो वह रहते मेधातिथि। ठीक है, मेधातिथि ने शूद्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था। शूद्र जानते हो ना आप किस में उसमें आते थे, वर्ण व्यवस्था में। शूद्र के लिए गृहस्थ आश्रम मानता है, क्या मानता है, गृहस्थ आश्रम। देखना है इसमें मेधातिथि, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य या फिर उपरोक्त सभी।
तो दूसरे का अगर आप ए लगा रहे हैं मेधातिथि, बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका चंडालों का क्या कार्य था। चंडालों के बारे में यहाँ पूछा गया है, उनका क्या कार्य था। शिकार करना, मछली पकड़ना, शमशान की देखभाल करना, उपरोक्त सभी। तो थर्ड का आपने लगाया है डी, तो बिल्कुल सही। शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे, शमशानों की देखभाल करते थे। चंडालों पर अनेक प्रतिबंधों का उल्लेख करते हैं, कौन करते हैं, मनु, याज्ञवल्क्य या फिर बृहस्पति। तो फोर्थ का आंसर अगर डी लगा रहे हैं, उपरोक्त सभी, तो बहुत अच्छे, चारों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिएगा आप। चलिए अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं हम। रिक्त स्थानों की देखनी है, पूर्ति करनी है। अरब यात्री खुर्दा दब का कहना है कि शूद्र कृषि का कार्य करते थे। अभी हमने देखा ना कि 3 वो कार्य करते थे, लेकिन अरब यात्री खुर्दा दब ने कहा है कि शूद्र कृषि का कार्य करते थे। ये पॉइंट भी आपको इस तरीके से याद रखना है। और अल इदरीसी के अनुसार शूद्र लोग मुख्य श्रमिक वर्ग के थे, ठीक है। और अल बेरूनी के अनुसार, यहाँ पर है अल इदरीसी, यह है अल बेरूनी के अनुसार, ये शूद्र एक धागे का यज्ञोपवीत धारण करते हैं। तो तीनों ने ही अलग अलग अपने विचार बताए हैं, तो इनको अच्छे से याद कीजिए। अब आते हैं सत्य असत्य पर। चंडाल वर्ण व्यवस्था के बाहर थे, सत्य है। मेधातिथि शूद्र के स्वतंत्र रहने के अधिकार को स्वीकार नहीं करता है, तो असत्य है, वे स्वीकार करते हैं। अपराग के अनुसार शत्रु को छूने से अथवा, यहाँ पर देखने से, यहाँ पर शत्रु नहीं होगा, शूद्र होगा, ठीक है। शूद्र को छूने से अथवा केवल देखने मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है, असत्य है। पढ़ना कैसे होता है। फिर है चांडाल को 5वां वर्ण भी कहा गया है, यहाँ पर वर्ष नहीं होगा, ये वर्ण होगा, 5वां वर्ण भी कहा गया है, ये सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका वही मैचिंग का देखते हैं। मार्कंडेय पुराण में क्या है। इसमें है शूद्रों को दान देने तथा यज्ञ करने के अधिकार को स्वीकार किया गया है। मर्चकटिकम क्या है। चांडाल को मृत्युदंड मिलने वाले अपराधी को वध करते हुए दिखाया गया है। लंका अवतार क्या है, इसमें डोम, चांडाल, कैवर्त को मांसाहारी कहा गया है। अमरकोश ने कहा वर्ण शंकरों और अछूतों को शुद्ध जाति में रखा गया है। तो उस वक्त गुप्त काल में इस तरह की, गुप्तेतर काल में इस तरह का थी वर्ण व्यवस्था वहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न आपके देखते हैं। पहले है लघु उत्तरीय। श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के संबंधों पर टिप्पणी लिखनी है और इनको पढ़ लीजिए। उस वक्त कैसे संबंध थे। अंकोर वाट के मंदिर के बारे में पढ़ लीजिए, इसके बारे में डीपली प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका जरूर। वृत्तर भारत से आप क्या समझते हैं, पढ़ लीजिए। श्याम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। फिर है आपका मल्टी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस आपके यहाँ पर बनेंगे। इस वाली स्लाइड में आपके 4 ही प्रश्न, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर है, अभी मैंने कहा था कि पढ़ लीजिए इसके बारे में, तो देख लीजिए आपका प्रश्न बन चुका है यहाँ पर। तो इसमें बताने कंबोडिया, चंपा, मलाया, सुमात्रा। तो आपका जो ये मंदिर पड़ता है, ये पड़ता है कंबोडिया में। थाईलैंड को प्राचीन काल में कहा जाता था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। दूसरे का अगर आपने सोचा है थाईलैंड को प्राचीन काल कहते थे, तो यह है श्याम, ठीक है। यहाँ पर श्याम पर एक संक्षिप्त, अब यहाँ पर श्याम लिखा था, अब आपको पता ही नहीं था कि आपने सोचा मुरली वाले श्याम जी हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं, थाईलैंड का एक प्राचीन काल नाम था श्याम। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हम आ गए हैं तीसरे पर। गोमती नामक नहर खुदवाई थी किसने, पता है ना गोमती नहर। तो तीसरे का आंसर अगर आपने सोचा है ए, पूर्णवर्मन ने, तो बिल्कुल सही, नंबर ऐड कीजिए। संस्कृत भाषा के 7 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं 7 अभिलेख, तो फोर्थ का आपका हो जाएगा सी, बोर्निया में। याद रखिएगा संस्कृत भाषा के 7 अभिलेख बोर्निया में प्राप्त हुए हैं। चलिए अब आपके फिल इन द ब्लैंक चेक करते हैं क्या है। चीनी स्रोतों के अनुसार जावा में क्या है, प्रथम शताब्दी के भारतीय राज्यों की स्थापना हुई थी। 13वीं शताब्दी में जावा में विजय ने भारतीय राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी टिकट बिल्ब थी। अब देखते हैं थर्ड में क्या है। बोर्निया में हिंदू उपनिवेश की स्थापना को प्रमाण 5वीं शताब्दी ईस्वी में पाया जाता है। तीनों ही फिल इन द ब्लैंक्स MCQs में बन सकते हैं। कंबोडिया के निवासी खमेर लोग हैं, सत्य याद कीजिए। कंबोज के फूनान के नाम से जाना जाता था, गलत।
देख लीजिए किस नाम से जानते थे। कंबोडिया को फुनान नाम से जाना जाता था। अब देखें यहाँ पर कंबोडिया को फुनान के नाम से जाना जाता था, लेकिन कंबोज को यूनान के नाम से जाना जाता था। ये क्यों असत्य देखना है आपको। अब यहाँ पर आ गए हम साम्राज्य। अब देखिए क्या क्या हुआ। शैलेंद्र साम्राज्य, यज्ञपति, चंपा क्या है, मन्नाम, कंबोज क्या है, फुनान, और श्याम क्या है, थाईलैंड। लेकिन यहाँ इसने कंबोज को फुनान के नाम से जाना जाता है, यहाँ इसने फिर असत्य क्यों कहा। यहाँ पर इसने कंबोज को फुनान कहा है, तो ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपका। अगर आपको आता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं आपका। भारत श्रीलंका, ये वही रिपीट हो चुकी है आपकी स्लाइड। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या बन रहे हैं आपके। चलिए यहाँ आ गए हम एलोरा पर। एलोरा गुफाएं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, इसमें स्लाइड में मिलेंगे आपको 5 प्रश्न, ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का संबंध किससे है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अगर आप सोच रहे हैं राष्ट्रकूट, तो बहुत अच्छे, ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट में जा सकता है। तंजौर के मंदिर का निर्माण हुआ, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो दूसरे का अगर आप ये लगा रहे राजा राज प्रथम के काल में, तो बहुत अच्छा प्रश्न, दोनों ही अच्छे हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतीयों ने स्थापना की थी किसकी, तो 3 का अगर आप लगाएं सभी तो बिल्कुल सही। ज्ञान मार्ग की भी, भक्ति मार्ग की भी, कर्म मार्ग की। इस प्रश्न को मैं 99 में डालूंगी, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। फिर प्रश्न है आपका 4th, शंकराचार्य का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, बताना है यहाँ पर। 4th में अगर आप लगा रहे हैं 788 ईस्वी में, तो बिल्कुल सही, अपने नंबर ऐड कीजिए। श्रीरंगपट्टम में बद्रिकाश्रम मंदिर का निर्माण कराया गया था, रामानुज द्वारा या फिर निम्बार्काचार्य द्वारा, शंकराचार्य द्वारा, माधवाचार्य द्वारा, बताना है इसमें। तो 5वें का अगर आपने आंसर लगाया है, 5वें का आंसर अगर आप लगा रहे हैं, इसका आंसर अगर आप सोच रहे हैं शंकराचार्य सी, तो बिल्कुल सही आंसर सोच रहे हैं, लगा लीजिए सी पर, ठीक है। शंकराचार्य हैं श्रीरंगपट्टम बद्रिकाश्रम मंदिर के निर्माण कराने वाले। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान आपके क्या कहते हैं। रिक्त स्थान में आ जाते हैं हम। पहला है एलोरा का कैलाश मंदिर का प्रांगण 276 फुट लंबा और 154 फुट चौड़ा है, ठीक है, जरूर याद कीजिए इसको। चौक मंदिरों के विकास का दूसरा चरण श्रीनिवास लल्लू लाल का कोरंगनाथ का मंदिर है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। रासिंग शैली के मंदिरों का निर्माण गुप्त के स्थान पर ईंट तथा पत्थर से हुआ था। क्या है इसमें, रासिंग शैली के मंदिरों का निर्माण गुप्त के स्थान पर किससे हुआ था, ईंट तथा पत्थर से हुआ था। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बन सकता है प्रश्न। पुडुकोटे का चेलेश्वर मंदिर चोल शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सत्य। गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजा प्रथम ने कराया, असत्य। देख लीजिए अब ये किसने कराया है, इसका आंसर ढूंढिए। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में आरंभ हुआ, सत्य, ठीक है। जो दक्षिण की तरफ लहर उठी वो उत्तर की तरफ भी आई, आपका कथन भी बनता है। अब देखते हैं सघनेश्वर मंदिर का यहाँ पर जा रहा है चालुक्य, कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट, पंचपांडव मंडप पल्लव राजवंश, और गंगेकोंड चोलपुरम चौक, ठीक है। ये प्रश्न आप मैच कर लीजिए और अच्छे से इनको पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न असत्य बन रहा था, गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजा राम प्रथम ने कराया। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बन रहा है इसका, तो ये चौक, ठीक है। अब इसको और अच्छे से डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं आपके MCQs पर, देखते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का संबंध किससे है, चालुक्य से है या फिर राष्ट्रकूट या फिर पल्लव या फिर चोल। यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रश्न इस वाली स्लाइड में 5, ठीक है। ये वाली स्लाइड हो चुकी है आपकी, अभी भी तो की है हमने वाली स्लाइड, ये भी हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं आपके प्रश्न क्या हैं। हाँ, ये स्लाइड आपकी हो चुकी है। चलिए ये वाले प्रश्न देखते हैं आपके शॉर्ट। मोहम्मद घोरी ने सुल्तान पर कब आक्रमण किया, मुल्तान पर। मोहम्मद घोरी के विरुद्ध राजपूतों के पराजय के कोई कारण आपको बताने हैं, 2 कारण, ठीक है। बहुविकल्प प्रश्न पर आ जाते हैं। इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे प्रश्न 4, ठीक है, 4 प्रश्न मिल जाएंगे इसमें आपको। देखते हैं पहला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणवाद पर कब अधिकार किया था,
तो पहले का अगर आपने सोचा बी 712 ईस्वी में तो बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो दूसरे का अगर आप ये सोच रहे हैं 713 ईस्वी तो बिल्कुल 12-13 सीक्वेंस से इनको याद करते चले जाइए और एक लाइन में इनको लिख लीजिए। अब आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मोहम्मद बिन गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, कब किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो बता दीजिए 1025, 26, 27 या फिर 28। तो तीसरे का अगर आपने सोचा है 1025 तो बिल्कुल सही। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फोर्थ का अगर आपने सोचा है 1191 तो बिल्कुल सही, तराइन का प्रथम युद्ध तभी हुआ था। अब चलते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स पर। क्या कहते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स? ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न आपका पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में, भारत में पहला आक्रमण खलीफा किसके? उमर खलीफा के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, अरबों का पहले आक्रमण का उद्देश्य सिंध तट पर स्थित क्या था? देबल बंदरगाह पर अधिकार करना था। ठीक है, फिर आपका थर्ड में क्या है? मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन था। तीनों ही पॉइंट अच्छे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सत्य, महमूद गजनी के शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था। सत्य, मोहम्मद गजनी भारत पर 25 आक्रमण की, सभी को पता है कि उसने कितने आक्रमण किए, बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर है सुबुकुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में प्रतिनिधि नियुक्त किया था, ये भी असत्य। तो देखना है किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं तीनों भी, और हिस्ट्री के तो शायद ये जान ही है ये वाले प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका मैचिंग वाला है। पंजाब के राजा जयपाल पर महमूद का आक्रमण जो है 1001, मेहरा पर आक्रमण जो हुआ 1003, सेवक पाल पर आक्रमण जो हुआ 1006, आनंद पाल पर जो आक्रमण हुआ 1008। याद कर लीजिए अच्छा इसको। चलिए प्रश्न आपके ख़त्म हो चुके हैं, और प्रश्न कम थे लेकिन बहुत अच्छे प्रश्न थे, और प्रश्न मल्टीपल में कम थे लेकिन आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और जो आपके सत्य असत्य उन सबको मिलाकर कम से कम आपके जो शाम में वीडियो और सुबह में और अभी ये डली थी तो कुछ नहीं तो 80, 90, 100 के बराबर तो होंगे ही वाले प्रश्न, तो सफिशिएंट है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 100 हो चुके। उससे पहले 2 वीडियो करा चुकी थी, 100 के आसपास वहाँ पर हैं। और आपके जो है कल एक मेगा प्रैक्टिस डाल दिया जाएगा और वहाँ से मिल जाएंगे। और आपको और भी अधिक पढ़ना है तो मेरी एक प्लेलिस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर करके UPHESC, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर इतिहास से संबंधित मैंने कई सारे वीडियो अपलोड की हुई हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी चल रही है, वहाँ पर कॉमन पेपर है, हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी है, कॉमन पेपर है वहाँ पर, तो वहाँ से आपको हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं। तो चेक कर लीजिए अपनी प्लेलिस्ट को, मैंने नाम भी बता दिया है आपको। तो हिस्ट्री के आपको और अच्छे से तैयारी करनी है तो उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक प्लस एस तो बनता है, ठीक है, और बटन नहीं दबाया तो दबाइए क्योंकि कल शाम की वीडियो के लिए आपको तैयार रहना है बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन के लिए, और हिंदी मिरर के साथ अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना है, और लाइक और प्लस एस तो करते ही रहना है।